अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, यमी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल, जो कि बहुत ही मज़े की होगी, यमी होगी। बिरयानी, कौरमा, निहारी भूल जाएंगे जब इस तरीके से स्पेशल दाल बनाएंगे। बहुत ही मज़े की यूनिक किस्म की दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। मक्खन मलाई जैसी सॉफ्ट और नरम दाल। तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी वॉच कीजिएगा। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं, अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 पाव दाल ली है, मूंग की दाल। इसे सबसे पहले हम बाउल में ऐड करेंगे और इसमें खुला पानी ऐड करेंगे, भिगो देंगे। दाल को हम आधे घंटे के लिए भिगो रहे हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। दाल को भिगोने से दाल बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाती है। दाल को भिगोए हुए आधा घंटा हो चुका है, तो चलिए इसे कुक करना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमने कुकर लिया है। जो दाल हमने भिगोई थी इसे हम कुकर में ऐड कर देंगे और पानी ऐड करके मैंने यहाँ तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड किया है। ऊपर से कवर करके इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और आप देखें दाल हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो चलिए इसके लिए तड़का रेडी करते हैं। जिसके लिए पतीले में मैं 1 चम्मच भरकर ऑयल ऐड कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए 1 टीस्पून भरकर हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। 8 से 10 हम इसमें गोल वाली मोटी लाल मिर्चें ऐड करेंगे। 10 सेकंड तक ऑयल में इसे कड़कड़ाएंगे। जैसे ही ऑयल में ये कड़कड़ाने लगे अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। मूंग की दाल आपने बहुत सी बनाई होगी, बहुत सी खाई होगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से मूंग की दाल बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। ये बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी और बहुत ही ज़बरदस्त दाल रेडी होती है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून में इसमें सूखी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि मिसाले जले ना, नीचे न लगे। स्पाइसेस का अटैक करने के बाद इसे 30 से 40 सेकंड तक हमें कुक करना है ताकि अच्छी सी खुशबू आए और ऑयल इससे सेपरेट हो जाए। और इसी के साथ हम 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आप इजली खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर ले। मिक्स करेंगे और आप देखें मसाला कितनी अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। 4 मैंने दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे और 3 से 4 मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड करके इसे ब्लेंड कर दिया था, इसका पेस्ट बना लिया था। दाल में अगर हम टमाटर थोड़े ज़्यादा रखें तो दाल बहुत ही मज़े की बनती है, क्योंकि सारा टेस्ट इसके मिसाले का ही होता है। मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से कवर करके 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं मसाला कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है। ऑयल देखें, ऑयल कितने अच्छे से इससे सेपरेट हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। जितना ज़बरदस्त हम इसका मसाला रेडी करेंगे उतने ही मज़े की हमारी दाल रेडी होगी। अब हमें इसमें 1 कनौर क्यूब ऐड कर रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, बहुत ही 4 चांद लग जाते हैं। जो दाल हमने बॉयल की थी, आप देखें दाल को हमें बिल्कुल इसी तरीके से ज़्यादा बॉयल करनी है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो। एक कनी दाल हमने नहीं रखनी। दाल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। खाने में लाजवाब और चटपटी सी मज़ेदार सी ये दाल आप जब भी बनाएंगे बेशुमार तारीफ़ें पाएंगे। मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए दाल कितनी अच्छे से कुक हो रही है। इसमें बहुत ज़बरदस्त से बबल्स आ रहे हैं और जो मसाला हमने रेडी किया था दाल उसके साथ बहुत अच्छे से वेल कंबाइन हो चुकी है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। फ्लेम को हम लो करेंगे। हाई फ्लेम पर हमें दाल को नहीं पकानी, क्योंकि दाल बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। आप दाल की कंसिस्टेंसी देखें, हमें बिल्कुल इसी तरीके से चलती हुई दाल चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसे नहीं करना, क्योंकि ये जब कुक हो जाती है और ठंडी हो जाती है, ठंडे होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। बिल्कुल यही फॉर्म में हमें चाहिए। अब हम इसमें 2 से 3 मोटी वाली हरी मिर्चें ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और ऊपर से कवर करके इसे 1 मिनट तक पकाएंगे।
1 मिनट हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त मक्खन मलाई जैसी सॉफ्ट नरम, खाने में लाजवाब, चटपटी डिलीशियस हमारी दाल रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।